आज हम आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं ग्वालियर के जाने माने डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर दीपांकर लहारिया, जो कि ग्वालियर में एमडी विशेषज्ञ हैं, एमडी मेडिसिन है। सर ने आज एक कैंप का आयोजन किया है, विश्व थैलेसीमिया दिवस के कैंप के तहत इस कैंप का आयोजन किया गया और किन किन लोगों को सीधा फ़ायदा मिला है हम सर से जानेंगे। और क्या है विश्व थैलेसीमिया दिवस, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, क्यों मनाया जाता है और क्या इसके जो थैलेसीमिया के क्या लक्षण है, इस पूरी चर्चा के लिए हम सबसे जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विवेक। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि थैलेसीमिया क्या है, के बारे में सबसे पहले समझते हैं। थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में हो सकती है। इस बीमारी में बच्चों में और एडल्ट्स में खून की कमी होना, पीलिया बनना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना और बच्चों में स्केलेटल डिफॉर्मिटी बड़ी कॉमन है। इनफैक्ट बीमारी इतनी कॉमन है कि कई बच्चों को और कई एडल्ट्स को ज़िंदगी भर खून चलाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए और समय पर निदान करने के लिए एक जांच होती है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे इस बीमारी का पता लगाया जाता है। वो आज हमने इस कैंप में की है। अभी तक हमने इस कैंप में करीब 20 लोगों को इस जांच का फ़ायदा दिया है और खासकर इस जांच की इम्पोर्टेंस है उन कपल्स या दंपतियों के लिए जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि माता या पिता में से किसी एक को अगर ये बीमारी होती है तो बच्चों में होने का जो चांस है वो, अगर दोनों को बीमारी है तो वो चांस दुगना हो जाता है। और अगर ये बीमारी का माइनर वेरिएंट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर मेजर वेरिएंट वाली बीमारी हुई तो बच्चे को ज़िंदगी भर खून चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है और कई केसेस में तो गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। तो कितने प्रकार का होता है ये थैलेसीमिया? थैलेसीमिया मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, एक अल्फा थैलेसीमिया और एक बीटा थैलेसीमिया। जो हीमोग्लोबिन की चेन में से कौन सी चेन का डिलीशन हो गया है उस पर निर्भर करता है। ये जो अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया उनके भी सब टाइप हैं, पर समझने की बात यह है कि बीटा थैलेसीमिया ज़्यादा कॉमन है और उसमें भी बीटा थैलेसीमिया माइनर सबसे कॉमन है, और जिससे कि बहुत कम दिक्कत आती है, लेकिन समय पे अगर इलाज लिया जाए तो ज़िंदगी भर व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। अल्फा थैलेसीमिया अगर होता है तो वो गर्भ में भी पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक माना जाता है। क्या उपाय है इस निदान के, थैलेसीमिया से बचने के लिए क्या क्या? देखिए, बचने की, चूँकि ये जेनेटिक बीमारी है तो बचना जैसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया, जैसे अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी से पहले अगर हमको पता चल जाता है कि बीमारी है और दोनों कपल्स को बीमारी है, तो आइडियली इस तरह के कपल्स से जो बच्चा होगा उसको होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आजकल बड़े विकसित देशों में तो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी ये जांच पहले ही ट्राइमेस्टर में, पहले ही महीने में की जाती है, ताकि वो चांसेस मिनिमाइज किए जाएँ। कई लोग तो विकसित देशों में इस जांच को जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं उससे पहले करवा लेते हैं, ताकि अगर बच्चे को थैलेसीमिया होने का चांस है तो कम किया जा सके। अपने देश में, भारत में थैलेसीमिया का जो रेशियो है, किस प्रकार का भी रेशियो चल रहा है? कितने लोग अभी ये मरीज जो देखे जा रहे हैं? देखिए, ये मान के चलिए कि हर 20,000 में से एक व्यक्ति को अभी भारत में थैलेसीमिया है और हज़ारों बच्चे हैं जिनको खून चलाने की ज़रूरत पड़ती है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हर महीने या दूसरे महीने में खून चलाने की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम चलता है उसमें थैलेसीमिया वाले बच्चों को सरकारी अस्पताल में निःशुल्क ब्लड प्रदान किया जाता है। इसलिए बहुत सारे रक्तदान के शिविर भी लगते हैं जिसमें लोग थैलेसीमिया के लिए डोनेट करते हैं। तो एक अपील मैं जनता से करना चाहूँगा कि वो ब्लड डोनेशन ज़रूर करें, जिससे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जब भी ब्लड की आवश्यकता हो, रक्त की आवश्यकता हो, तो उन्हें अच्छे से मिल सके। कम से कम समाज के हित में इतना योगदान अगर जनता में से हर कोई देगा तो ये थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज जो आपने कैंप लगाया है, कितने लोगों ने इस कैंप के जरिए सीधा लाभ लिया है? अभी तक 20 लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया है। अभी आधा घंटा और बचा हुआ है, तो हो सकता है 5 से 10 लोग और आए हैं अभी। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था कैंप का वो था अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना। तो मुझे लगता है मैं उसमें काफ़ी सफल हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस बारे में फ़ोन आया था कि बीमारी क्या होती है, क्या इसमें किया जा सकता है। और जैसे कि आप भी इस वीडियो के ज़रिए
इस अपने फोरम के जरिए 50-60 हज़ार लोगों तक ये जानकारी पहुंचा पाएंगे, तो मेरा उद्देश्य सफल रहेगा कि लोगों तक ये जानकारी तो पहुंचे कि थैलेसीमिया है क्या। उनको अगर इतना जानकारी रहती है तो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बहुत मदद होगी। कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच एक जागरूकता का अभाव है, यस, जो आपने आज की के माध्यम से जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। आप इन एक प्रयास है आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।